हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे कि मानवों में किस तरह से पोषण होता है, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको आज डायग्राम से समझाऊंगा। तो मेरे साथ साथ जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ साथ ये जो है डायग्राम बनाते हुए चलें। तो डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले हमारे मुंह में जाती है। मुंह में जाने के बाद क्या होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, या हिंदी में बोलते हैं लार। तो क्या होता है कि वो जो खाने में लार क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाती है। तो आपका एक नंबर में एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, कि लार का क्या महत्व है हमारे पाचन क्रिया में, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या इसका योग्य होता है, मतलब प्रयोग होता है, यूज क्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये लार जो है वो खाने को क्या बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, खाना जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल प्योर खा रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें भी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जो हमारा सलाइवा होता है वो क्या काम करता है, जो लार होती है वो उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे उसमें खत्म कर देता है, मतलब किल करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा खाना होता है ईसोफेगस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रेसिका बोलते हैं। ग्रेसिका के द्वारा सीधे कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है, मतलब स्टमक में चला जाता है। और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। और उसमें जो है प्रोटीन्स को पचाने के लिए, कल ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाया था, तो प्रोटीन्स को पचाने के लिए कौन सा जो है एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। और जब खाना पचता है पेट में जाने के बाद कैसे कैसे वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, उसमें से कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, वो कैसे जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ और सारे बच्चे जो है मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास माउथ कैविटी, ठीक है। ये क्या आ जाती है बेटा, लॉन्ग इंटेस्टाइन आ जाती हैं ये, ठीक है। और इनके बीच में जो हैं वो होती हैं हमारी छोटी आंतें। और मैंने आपको कल बताया था कि जो छोटी आंतें होती हैं उनकी एक एडल्ट में 7 मीटर से लेके 9 मीटर तक इनकी लेंथ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है वो क्या होता है, माउथ होता है, मुंह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या जो होता है वो होता है स्टमक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो लीवर होता है और वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। आपको जैसा भी समझ में आ रहा है, जनरली जो है वो यही चीज़ें हैं। ये हमारी क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। और ये जो होती हैं वो होती हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन। और ये जो होता है एनस होता है, और इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स, ठीक है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने लिख ली हैं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड लीवर। और ये होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे कोई भी इंसान जो है खाना खाता है तो वो क्या है, माउथ से होकर, माउथ में क्या है उसको चबाना पड़ता है, तो वो क्या है माउथ में चबाता है खाना। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ईसोफेगस के द्वारा कहाँ पर आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में जो है HCl प्रेजेंट होता है। जो कीटाणु या जो जर्म्स रह जाते हैं हमारे मुंह में, जो हम खाना खा रहे हैं वहाँ पर रह जाते हैं, वो क्या काम करता है, एसिड जो है उन जर्म्स को क्या करता है, किल करता है, और खाने को पचाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा,
कि ये जो खाना होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज की आप रिएक्शन जो है एसिड से करवाते हो तो क्या हो जाता है, वो एसिडिक नेचर में आ जाएगा। तो जो हमारा खाना होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक फ्लूइड या लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा, जो HCl को बाहर आने से रोकता है? कोई है? बोलो बेटा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। म्यूकस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो हमारे स्टमक पे, तो जो हमारा म्यूकस होता है, ठीक है, आपने म्यूकस देखा होगा, नाक में भी प्रेजेंट होता है, कान में भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ स्टक हो जाते हैं, हमारी नाक में स्टक हो जाते हैं। ठीक है। वो अंदर सांस के जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, वो वहीं स्टक हो जाते हैं। तो यही काम होता है हमारा, पेट में म्यूकस प्रेजेंट होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, फ्लूइड की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है। तो वो जो HCl का ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना हो हमारे स्टमक पे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उस खाने पर ही इफेक्ट डाले। ठीक है। तो वो सारा का सारा म्यूकस के द्वारा बचा लिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, अब खाना पेट के जाने के बाद कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स और जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें किन का साइज स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है? ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, और जो कार्निवोरस होते हैं, जितनी भी घास फूस वाली चीजें होती हैं, ठीक है, वो कंटेन करती हैं क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज कंटेन करती हैं, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हिरन हो गया या हम लोग भी हो गए या और अदर एनिमल हो गए, गाय भैंस हो गई, तो उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या होता है, जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सकर्स होते हैं, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सक करना शुरू कर देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वो इनको लॉन्ग इंटेस्टाइन में जितने भी मतलब सक करा हुआ जितना भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, वो जो सक करा हुआ न्यूट्रिएंट्स होता है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। और जो हमारी जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होती हैं वो वहाँ पर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा का सारा मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को पता है कि चोटी से लेकर एड़ी तक हमारे क्या है, पूरे में ब्लड ही ब्लड है। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, तो वो जितनी भी सेल्स हैं हमारे पूरी बॉडी में, वहां तक क्या है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, एनर्जी हमको मिलती है। जैसे मैं हाथ चला रहा हूं या तुम लोगों को देख रहा हूं या मैं बात कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, तो ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी आ रही है जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे कि भाई इनको सक करते हैं, यहाँ पर जो भी हमने खाना खाया है, अब ये क्या है, बहुत 5-6 घंटे तक क्या है, हमारा खाना क्या है, घूमता रहता है। ठीक है। अब वहां पर विलाई जो है यहाँ पर पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनका कोई कार्य बताएगा, क्या वर्क होता है विलाई का? नहीं पता किसी को? तो विलाई जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। जब खाना इनमें जाता है तो यहाँ पर सकर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। इनके जो कॉर्नर वाली जगह है वहां पर क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। जब खाना जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, जितने भी पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, वहां पर क्या है, वो सक कर लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद वो ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड के बाद पूरा क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द
एलिमेंट्री कैनाल। कहने का मतलब क्या है, इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो कौन सा होता है? तो आप पिक्चर में देख के बताएं कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। बेटा बोलो, तेज बोलो। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की ज्यादा चांसेस हैं और ये चैप्टर जो है 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी रह गई हैं कि हमारे जब पेट में जो है फूड चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर क्या है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो जो है पैप्सिन और जो ट्रिप्सिन होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो ये जो ट्रिप्सिन है वो किसके काम आता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के, ठीक है। जितने भी हम प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हैं उनको पचाने के काम आएगा, ठीक है। अच्छा, जो लाइपेज होता है वो काम आता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट के काम आता है, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन करता है जितना भी फैट हम लोगों ने खाया है, ठीक है, फूड के दौरान लिया है तो उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, जैसे प्रोटीन्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं अमीनो एसिड में, ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, और जो फैट हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो इन पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इस चीज को और अच्छे से आप क्लियर कर लेना। अच्छा, एक चीज और रह गई है, जब खाना पच जाता है तो जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, हम एक्सक्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पार्ट और दिख रहा होगा आपको, अपेंडिक्स। अच्छा, ये अपेंडिक्स क्या होता है, तो मैं अपेंडिक्स के बारे में बता देता हूं कि अपेंडिक्स असल में होता क्या है। देखिए आजकल क्या होता है कि कुछ इंसानों में जो है अपेंडिक्स होता भी है और कुछ में नहीं भी होता है। इसका कार्य क्या होता है या इसका काम क्या होता है, जब पहले के टाइम पर जब हम लोगों में समझ नहीं थी या हम इतने जो है कैपेबल नहीं हो पाए थे, ग्रोथ नहीं हो पाई थी, तो हम कुछ भी खा लिया करते थे, जैसे घास फूस पत्थर वगैरह, तो उनको पचाने के काम में क्या आता था, अपेंडिक्स आता था। पर क्या हुआ कि इवोल्यूशन के दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, तो उसके दौरान क्या हुआ कि जो है हम लोगों को जो ये जितनी भी घास वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो पचना नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, हम लोग विकसित हो चुके थे, तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं, दाल रोटी चावल गेहूं वगैरह, इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब ये एक तरह से क्या हो गया है, बीमारी हो गई है, ठीक है। तो अपेंडिक्स अब जिन लोगों में होता है तो उनका क्या होता है, ऑपरेशन होता है, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम एवोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं हमारे बॉडी में, तो अब हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, क्वेश्चन जो है जितने भी मैंने इस एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताए हैं, क्वेश्चन आपके इन्हीं में से ही बनेंगे, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस या कार्निवोरस, ठीक है, कि किस में जो है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो बड़ी होती हैं। अच्छा, कारण भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी क्यों होती हैं। तो देखो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए बहुत समय लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बड़ी होती हैं उनके केस में। अच्छा, कुछ एंजाइम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन और HCl जो है हमारे पेट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का ही काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आते हैं, और लाइपेज जो है ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है आपका। तो अगर इसमें से कोई भी चीज रह गई हो मुझसे या मैंने कोई चीज स्किप कर दी हो तो आप प्लीज उसको जो है कमेंट में मुझे बताएं। और वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।